अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, अगर घर में 2 प्याज और 1 कप बेसन है ना, तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला ये सालन आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही कम खर्च में भी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बेसन 1 कप लिया है, इसको छान कर लेना है। छान लिया, हर 1 कप मेजरिंग कप से बेसन ले लेना है या घर की कोई कटोरी ले लें। और आप बेसन में कुछ मसाले डालेंगे। तो हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी ली है और टेस्ट के मुताबिक नमक लेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। तो 1 चम्मच दही का डालेंगे, ये डालकर मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स कर लिया, हर 1 कप पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको हमें एक इसका घोल सा बना लेना है, एक डो सी बना लेनी है। ज़्यादा नरम नहीं बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो इसकी एक ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, नॉर्मल सा हमें इसको घोल लेना है। ये देखें इस तरीके से ये एक पेस्ट सा बन चुका है। तो इसको अब हम कवर करेंगे, बिल्कुल रेडी है। कवर करके साइड पे रख देंगे। जो प्याज लिए थे हमने उसको 2 हिस्सों में कर लेंगे। तो एक को हम सालन में यूज़ करने वाले हैं, जो ग्रेवी बनाएंगे। तो हाफ़ प्याज रख लिया है, उसका आगे चलकर यूज़ करेंगे। और जो हाफ़ लिया था इसको बारीक चॉप्ड कर लेंगे, चाहे तो ग्राइंडर जार में भी कर सकते हैं। तो एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए ना, तो जो प्याज हमने बारीक चॉप्ड किए थे वो डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें भून लेना है। 2 मिनट तक इसको चला लेंगे, बस 2 से 3 मिनट तक ही इसको भूनना है हमें। तो जस्ट इसका कलर चेंज हो जाए। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, तो ये मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर लिया है। ये डालकर 1 मिनट तक भून लेंगे, यहाँ तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, ये काट कर डाल दी हैं। और टमाटर लिए हैं चॉप्ड करके। तो चाहे तो इस तरह चॉप्ड करके ले लें या फिर आप इसका पेस्ट भी बना कर ले सकते हैं। अब हमें टमाटरों को भून लेना है, अच्छे से भून लेना है। और फिर इसको हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो हमने कवर करके पकाया, टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और इस तरह मैश करते हुए हमें इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ देखिए अच्छे से मैश हो चुके हैं। और अब मसाले डाल लेते हैं। मसालों में मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और साथ में हाफ़ टी स्पून ही हल्दी ली है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर का यूज़ किया है। और मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम भून लेंगे, मसाले डालकर इनकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है, यहाँ तक कि ये एक पेस्ट नमा हो जाए। यहाँ देखिए इस तरह, जहाँ तक कि ऑयल अच्छे से इसका सेपरेट हो जाए इतना भुनेंगे हम इसको। तो इस तरह स्पैचुला चलाते जाएंगे और जितनी अच्छे से बनाई करेंगे ना, उतना ही टेस्टी हमारा ये सालन बनकर तैयार होगा। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। हाफ़ गिलास पानी का लिया है, ये ऐड कर देंगे और मिक्स करके इसको कवर कर देंगे। कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि जो मसालों में कसर बाकी बची है अच्छे से गल जाएं। यहाँ देखिए इसको कवर करके मैंने 1 से 2 बार दरमियान में चला लिया था। ये देखिए इस तरीके से आपने भी करना है, फिर से कवर कर देंगे यहाँ तक कि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। और अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, जो पानी खुश्क हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और यहाँ जी 2 टेबल स्पून दही के लिए हैं, ये डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा हमारी ग्रेवी का। जो हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा दही के साथ। दही डालकर अच्छे से भून लिया है। आपने भी इसी तरीके से बनाना है। और देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी हमारी ये बनकर तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी। आप लुक भी चेक कर सकते हैं कि बहुत ही मज़े की ये ग्रेवी बनकर रेडी हुई है। तो अच्छे से मैंने भून लिया है। भून कर अब हमें 1.5 गिलास पानी का डाल देना है। और जब ये पकने लगेगा तो तब हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ देखिए ये पकने लग पड़ा है।
तो साथ ही हमने जो बेसन लिया रखा था ना बनाकर, अब इसके साथ इसका प्रोसेस कर लेते हैं। जो प्याज हमने बचा कर रखी थी वो डाल लेंगे, और 2 हरी मिर्चें काट कर ली हैं ये डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप प्याज डालें, आप और सब्जियों का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी पसंद हो। तो 1 टीस्पून मैंने चाट मसाले का डाला है, इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो डालकर मिक्स कर लेंगे। जो भी सब्ज़ी पसंद करते हैं ना प्याज की जगह वो यूज़ कर सकते हैं। तो प्याज का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने प्याज ऐड किया है, और हर घर में मौजूद भी होता है। तो ये देखिए, इस टाइम पे आपने इसका नमक चेक कर लेना है। तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मसाले ठीक हैं। अब हमें क्या करना है, जब इस तरह ये ग्रेवी हमारी पकने लगे ना, तो छोटे या बड़े साइज़ के पकोड़े आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। इस तरह हाथों की मदद से डालें या चम्मच की मदद से, जैसे भी पसंद हो उसी तरह डाल लेने हैं। तो मीडियम फ्लेम पे ग्रेवी को पकाना है। तो जैसे ही हम ये पकोड़े डालते जाएंगे ना, तो ग्रेवी को ज़्यादा हमें कुक नहीं करना, खुश्क नहीं करना, इसी तरह ही पकोड़े डालेंगे तो ग्रेवी हमारी खुद ब खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। जब इस तरह पकोड़े मैंने सारे ही डाल दिए हैं, डाल लेंगे ना तो कवर करके 10 मिनट के लिए इसको एक साइड से कुक करेंगे। अच्छे से पक जाएंगे ना तो फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, एक साइड से अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और देखिए साइड इसकी सारों की चेंज कर दी है, और फिर से इसको कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशबूदार सा हमारा ये सालन रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। तो मुझे शोरबा इतना ही पसंद था, मैंने उसी हिसाब से मसाले टाइप रखा है। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं ना तो वो भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त सालन हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है ये डाल देंगे, और ऊपर से सब्ज़ धनिया डाल देंगे। तो बड़ी ही परफेक्ट, बड़ा ही मज़ेदार और नहायत ही खुशबूदार हमारा ये सालन बनकर रेडी हुआ है। और वो भी सिर्फ 1 कप बेसन से हमारी ये सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है। बहुत ही टेस्टी है, आप यकीन करें इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे, आपकी फैमिली वाले बार बार मांग कर खाएंगे, इतनी की यमी बनती है। इसको सर्व कर लेते हैं। तो मैंने और माशाल्लाह लुक चेक करें, बहुत ही यमी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। और वो भी सिर्फ अगर प्याज है और आपके घर में बेसन है तो उसी से आप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह 1 कप बेसन से बनने वाली टेस्टी सी हमारी सब्ज़ी रेडी है। आप इसे रोटी चपाती नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, यहाँ तक के चावल है तो उनके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी यमी सा हमारा ये सालन रेडी है। अगर रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है ना, बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी और ना ही खाई होगी, आपने ट्राई ज़रूर करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सी है। और आप इसे रोटी चपाती नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये यमी सी रेसिपी अगर ज़रा सी भी पसंद आती है ना, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी ऐसी लो बजट और कम मेहनत वाली रेसिपी आसानी से बना सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।